नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई जून 2013 को जो हमारा जियोग्राफी का पेपर था, उसके हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो आशा है कि आप सभी दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला नवंबर 2021 को जो हमारे यूजीसी नेट जियोग्राफी का पेपर होने जाना जा रहा है, उसके क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम एक देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है। तो इसका सही आंसर है ये प्राकृतिक तटबंध। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि वायु की दिशा के दाहिने कोनों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू के डिब्बों को कहते हैं। उसका सही आंसर है सी अनुप्रस्थ डिब्बे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में विद्वानों के नाम और सूची 2 में सिद्धांत दिए हैं। तो इसका हम देख सकते हैं कि हेरियस का सिद्धांत है समुद्र सतह फैलाव सिद्धांत। हॉल और डाना का है भू अभिनीति का सिद्धांत। हटन का है एकरूपतावाद का सिद्धांत। और जेफ्रेज का है तापीय सिकुड़न का सिद्धांत। तो इसका हम पर्याय देखेंगे कि कौन सा सही है। इसका पर्याय यह सही है। इसमें हम देख सकते हैं कि हेरियस ने 1960 में समुद्र सतह फैलाव का सिद्धांत दिया। हॉल और डाना ने भू अभिनीति का सिद्धांत। जेफ्री ने तापीय सिकुड़न का सिद्धांत या तापीय संकुचन का सिद्धांत भी कहते हैं। और हटन ने 1785 में एकरूपतावाद का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि यह किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदी का उन्नतोत्तर समतल या नतोदर होती है। तो इसका सही आंसर है बी पेंग ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो यह इसका हम अभिकथन देखेंगे कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। यह सही है। तर्क देखेंगे कि अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। यह भी सही है। पर इसका सही आंसर है बी ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से हमें करना है। तो काश चक्र यह संकल्पना या सिद्धांत संकल्पना या शब्द दिया था विजिक ने। पीडीमेट निर्माण का चादरी प्रवाह सिद्धांत दिया मैगी ने। पीडी प्लेन की संकल्पना दी थी मैक्सन और एंडरसन ने। और कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण दिया था वुडवर्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। यह कथन किससे संबंधित है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो इसका सही आंसर है बी एकरूपतावाद। 1785 में यह दिया था हटन ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। निम्नलिखित में से पटल विवर्तन की सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी समुद्री धाराएं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। यह अभिकथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि दो अलग अलग घनत्व वाली वायु राशि आपकी सीमा को वाताग्र कहते हैं। सही है। तर्क देखेंगे कि घनत्व में अंतर तापमान और आर्द्रता में अंतर के कारण होता है। यह भी सही है। पर इसका सही आंसर होगा बी ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडले शेल के क्षेत्र में आती है। तो इसका सही आंसर है बी व्यापारिक पवने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 11। निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। तो इसका सही आंसर है बी भूविक्षेपी बल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 12। तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है बी
संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही या अवरोही वायु का तापन और शीतलन। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 13। शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव होते हैं? तो हम देखेंगे, ये देख सकते हैं कि प्रदूषकों के जमाव से भारी धूप हो जाती है, ये सही है। बी देखेंगे, मौसम सुहाना हो जाता है, नहीं। असामान्य रूप से पूर्व पवन चलती, नहीं। डी देखेंगे, अब सामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये और डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 14। वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है डी, बर्जरान ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 15। भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों के प्रमाण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है बी, मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। डार्विन का धसाव सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रवाल भित्तियाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। फिरियार तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर है बी, हिमनदी तट का अधोगमन। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा होते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अंतर समुद्री भूकंप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। निम्नलिखित तलछट निक्षेप में से कौन सा समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत भाग को ढक देता है? तो इसका सही आंसर है ये, स्थलजात। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर है ये, किसले ने। क्वेश्चन नंबर देखिए हम 21। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका हम देख सकते हैं, भुज भूकंप यह हुआ था 2001 में। रियो विश्व शिखर सम्मेलन हुई थी 2002 में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून और सैन्य तूफान आया था 2012 में। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर है बी, 1997 में। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। यह क्वेश्चन अभिकथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि व्यावहारिक भूगोल अब रचनात्मकता या संक्रमणता के ज्ञानशास्त्र के काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जैसा कि नवकांटियन दर्शनशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है, ये सही है। तर्क देखेंगे कि व्हाइट, किर्क, गोल्ड और केटर जैसे भूगोलविदों ने भूगोल के व्यावहारिक आंदोलन के लिए विशिष्ट योगदान दिया है, ये भी सही है। पर इसका सही आंसर है सी, ये और आर दोनों सही और आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में अमेरिकी भूगोलविद दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके योगदान। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यफ एम जेफरसन ने प्रायमस्थिति का नियम दिया था 1931 में। डब्ल्यू एम डेविस ने यह अप्रधान चक्र की संकल्पना या प्रतिपादित की थी। एच एच बैराज ने मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल पर काम किया था। और कार्ल सावर ने सांस्कृतिक भूगोल या भूदृश्य की आकारी पे काम किया था। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 25। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री ऑफ और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड कार्य है। तो इसका सही आंसर है डी, फ्रेडरिक रेचल। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 26। 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस काल के महान नेता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये पेंक और ये हिटनर। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। निम्नलिखित में से किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया है? तो इसका सही आंसर है सी, इमैनुएल कांट द्वारा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेचल के ल्यूइस राम की संकल्पना के संबंध में सही है? तो ये एक देख सकते हैं कि यह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जीव विकसित होते हैं, सही है। दो देख सकते हैं ये लोगों के संलग्न निवास क्षेत्र से बाहर लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, ये गलत है। तीन देख सकते कि इसमें स्थानिक संगठन और इसके भौतिक प्रतिवेश के रूप में मानव और समाज के बीच के संबंधों पर चर्चा की जाती है, ये भी सही है। चार देखेंगे कि यह भू राजनीति के बारे में बताता है और राज्य के दृष्टिकोण से स्थान की व्याख्या करते हैं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ए 3। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 29, ये अभिकथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि मानववादी भूगोल भूगोल में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मकता को अस्वीकार करता है, सही है। तर्क देखेंगे कि मानवतावादी भूगोल स्थान, स्थल और भूदृश्य के निर्माण में मानव एजेंसी और उसकी रचनात्मकता की भूमिका पर बल देता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सही है, परंतु और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का सही कालक्रम है? तो इसका हम आंसर देखेंगे कि तो इसका आंसर होगा ये अल बिरूनी, बाद में अल इद्रिसी आए, बाद में अल इब्न बतूता, सब में बाद आए इब्न खलदून। तो इनका ये सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 31, भारत में निम्नलिखित मापदंडों में से कौन सा शहर की परिभाषा में हाल के दशकों में अलग अलग जनगणना में अलग अलग लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, कार्यरत जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें सूची 1 में सिद्धांत और सूची 2 में इनके लेखक के बारे में बताया गया है। का मिलान देखिए, स्थानिक अखंडता का यह सिद्धांत दिया था। जॉन फ्रीडमैन ने नवोन्मेषी प्रसार सिद्धांत दिया था। टी हैंगरस्टन ने और आश्रितता का सिद्धांत दिया था। एजी फ्रैंक ने और वृत्ताकार और संचयी कारणत्व का सिद्धांत दिया था जे मिर्डल ने। तो इसका सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, इंफॉर्मेशनल सिटी शब्दावली बनाई है? तो इसका सही आंसर है डी, मैनुअल कास्टेलस ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल मानवीय परिस्थितिकी अध्ययन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है डी, बर्गेस और पार्क या संकेंद्रीय मंडल मॉडल। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, समय स्थल संपीड़न एक स्थानिक संकल्पना दी है? तो इसका सही आंसर है बी, डेविड हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये कथन अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि प्रतियोगिता मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में समय के साथ प्रादेशिकता कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सही है। तर्क देखेंगे कि उत्पादन के कारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करते हैं ताकि उनकी प्राप्ति की दर अधिक से अधिक हो सके। तो इसका सही आंसर है ये और आर दोनों सही और आर की ये सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 37, जब उच्च आय समूह आकर्षक आंतरिक नगर क्षेत्रों में पुराने घरों में पुनः बस जाते हैं और उनका जीर्णोद्धार करते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर है बी, भद्रलोकीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, कारकीय पारिस्थितिकी एक विधि है जो सामान्यतः निम्नलिखित का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ये, शहरी सामाजिक स्थानिक संरचना। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, निम्नलिखित में से मानव की खानाबदोशी की प्रतिक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, व्यापक क्षेत्र में सीमित संसाधनों का फैलाव। क्वेश्चन नंबर देखिए 40,
वान थुनियन मॉडल के अनुसार निम्नलिखित आरेख में प्रदर्शित 5 फसलों ए, बी, सी, डी और ई के भूमि लगान तथा दूरी के संबंधों को दर्शाया गया है। इनमें से फसल सी का प्रतिस्थानी कौन सा है? सी का प्रतिस्थानी, तो इसका सही आंसर होगा ये और डी, क्योंकि ये सी से बड़ा है और डी सी से छोटा, इसलिए इसका आंसर होगा ये और डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। दिए गए मानचित्र में एक वृहत लोहा और इस्पात संयंत्र को अवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल निम्नलिखित के रूप में चिन्हित कीजिए। इसका सही आंसर देखेंगे, यह सबसे उपयुक्त स्थल है डी। तो क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे बी, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग पर चलने वाले जहाज विशुद्ध वृहद वृत्त मार्ग से दक्षिण की ओर चलने के लिए निम्नलिखित के कारण विवश होते हैं। तो इसका एक ऑप्शन देखेंगे कि लैब्राडोर की ठंडी जल धारा और खाड़ी की गर्म धारा के संपर्क से उत्पन्न कोयले के समान, सही है। 2 देखेंगे कि वर्ष की कुछ ऋतुओं में लैब्राडोर की ठंडी धारा द्वारा लाए गए हिमशैल के कारण, ये भी सही है। 3 देखेंगे कि उत्तर की ओर चलने वाली सशक्त ध्रुवीय बर्फीली पवनों के कारण, ये नहीं। 4 देखेंगे कि उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका के प्रक्षेपी भूखंड और खाड़ी की गर्म जल धारा की विद्यमानता के कारण, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ये और 2। तो ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन सही है, ये और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 43। पाइपलाइन परिवहन का लाभ कौन सा नहीं है या नहीं है पूछा है मैं, मुझे गलत कौन सा है। तो इसमें हम देख सकते ये पाइपलाइन को पुष्कर भूभाग और साथ ही साथ जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है, सही है। भी देखेंगे कि पाइपलाइनें नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। सी देखेंगे कि पाइपलाइनर के प्रचालन के कार्य में बहुत कम ऊर्जा लगती है, ये भी सही है। डी देखेंगे कि रिसाव या टपकन को ढूंढ निकालना बहुत आसान होता है और क्षति होने पर पाइपलाइनों की आसानी से और शीघ्रता से मरम्मत की जाती है, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 44। उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए वैयक्तिक अवयव विनिर्मित करने वाले उद्योगों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, अनुषंगी उद्योग। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए परिवहन नेटवर्क में किस अवस्थिति की अधिकतम अभिगम्यता है। तो इसमें हम देख सकते ये से हमें डी को भी रास्ता जाता है, इधर भी जाता है और बी को भी जाता है। तो सब में ज़्यादा केंद्र स्थानीय कौन है? ये। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 46। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि जनजातीय धर्म जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को प्रेत तथा राक्षस माना जाता है और उसे प्राय जीववाद के नाम से चरित्रांकित किया जाता है, यह सही है। कारण देखेंगे कि एक पक्षीय धारणाओं और प्रजाओं का पारिस्थितिकी आधार के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। ये भी अभिकथन पर और तर्क पर आधारित कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि विश्व में भाषाओं के क्रमिक विकास तथा नस्लों के बीच व्यापक भिन्नताएं है, ये सही है। कारण देखेंगे कि भौगोलिक पार्थक्य या अलगाव कई प्रकार की भाषाओं और नस्लों स्पीशीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए हम 48।
ये भी क्वेश्चन अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि देश और काल से संबंधित संस्कृति के प्रसार में भाषा मुख्य भूमिका अदा करती है। तो ये अभिकथन सही है। 48 का अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि भूगोलवेत्ता भिन्न संस्कृति की पहचान के लिए संकेत के रूप में प्राय भाषा का उपयोग करते हैं। ये भी सही है। पर इसका सही आंसर होगा बी, ये और आर दोनों सत्य है। ये और दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि मानव प्रजातियों का जैविक रूप से अस्तित्व नहीं होता, फिर भी प्रजातियां सामाजिक रचनाओं के रूप में विद्यमान होती है। ये सही है। कारण देखेंगे कि आज विश्व में प्रजातीय गुण, घृणा और पूर्वाग्रह सभी अति सर्वनिष्ठ है, जो कुछ भी भिन्न है उससे विवेकहीन नफरत के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि भारत धार्मिक तथा बहु समाज है। सही है। कारण देखेंगे कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव के बगैर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 51। प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय है, वैध सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्यय नहीं है। किसका है कथन है? इसका सही आंसर होगा ये एल कोबर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। लोकवित्त के भूगोल को सिर्फ ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है कि कोई क्या कहा किस लागत पर प्राप्त करता है। किस भूगोलवेत्ता ने यह कथन दिया है? तो उसका सही आंसर है डी, आरजे बेनेट ने। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 53। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता समृद्ध देशों से संसाधन हस्तांतरण के कारण गरीब देशों की सहायता करती है, परंतु तो एक देख सकते कि विश्व को दाता तथा प्रापक या आदाता में विभाजित करती है। सही है। दो देखेंगे दाता देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सत्ता संबंधों में ज़्यादा शक्तिशाली बनाती, ये भी सही है। तीन देखेंगे कि प्रापक देशों को ऐसे आर्थिक सुधार करने को बाध्य करती है जो लोगों की स्थिति को बदतर कर सकती है। सही है। चार देखेंगे कि प्रापक देशों को दाता देशों की वस्तुएं खरीदने को विवश करती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी सत्य है। तो इसका आंसर है डी, सभी सही है। क्वेश्चन देखेंगे 54। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का एक देखिए कि दीर्घकालीन नियोजन है, इसका सुमेलित परिप्रेक्ष्य नियोजन। सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन का है आदेशिक नियोजन। निजी क्षेत्र नियोजन का है स्थानिक स्थान विशेष नियोजन। और नगरीय नियोजन का है सूचनात्मक नियोजन। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें हम अभिकथन देखेंगे कि क्षेत्र वास्तव में समयोपरि बदलते जरूर है, वे स्थानिक घटकों के बदलते अंतर संबंध की प्रतिक्रिया में बदलते हैं। ये सही है। कारण देखेंगे कि नियोजित मध्यस्थता सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की रूपरेखा के अंदर द्रुत गति मात्रा सिद्ध होती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 56। बीजेएल बेरी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रक्रियात्मक चित्रीकरण पर अपने क्लासिक अध्ययन में किस तकनीक को अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है डी, बहुकारक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर देखिए 57। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिए सी,
2 और 4 सही है। बड़े पैमाने के उद्योग और बड़ी सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह पर अनुप्रयुक्त किया जिस कारण से विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा? तो इसका सही आंसर है डी, बोर्डविले। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन प्रक्रिया के एक मुख्य उद्देश्य के रूप में संतुलित क्षेत्रीय विकास पर बल दिया गया था और जो योजना के दस्तावेज में पूरा एक अध्याय था? तो इसका सही आंसर है बी, तृतीय योजना। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। प्राचीन भूगोल में क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की है? तो इसका सही आंसर है सी, स्ट्राबो ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। नगर क्षेत्र उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है सी, सहंती कॉम्पे क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 62। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि यथोचित दुरुस्त जिला योजना बनाने का कार्य राज्यों में अधिक आगे नहीं बढ़ा है, ये सही है। कारण देखेंगे कि जिला स्तर पर नियोजन संबंधी कार्यों से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय का अभाव है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 63। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर है बी, बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 64। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अनेमुड़ी घाट के साथ नहीं जुड़ती? तो इसका सही आंसर है डी, कुद्रेमुख पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी, मत्स्य पालन यह उद्योग। क्वेश्चन नंबर देखिए 66। लौह एवं इस्पात संयंत्रों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा छोटा नागपुर क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है सी, भिलाई, सलेम और भद्रावती। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। आर्य एकास 2500 के मानचित्र को 2.5 गुना बढ़ा दिया जाता है, विस्तारित मानचित्र की मापनी क्या होंगी? तो इसका सही आंसर है बी, एकास 1000। क्वेश्चन नंबर देखिए 68। जनसंख्या घनत्व को प्राय निम्नलिखित के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर है बी, वर्णमात्री विधि। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। यदि अधिवास वितरण का आर्यन 2.14 है तो उसका पैटर्न क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, डी, पूर्ण सम। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। यदि 31 की कक्षा में अजय का क्रम 17वां है तो अंतिम से उसका क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, 15वां क्रमांक। क्वेश्चन नंबर देखिए 71। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि निष्क्रिय दूर संवेदी प्रणालियों के पास ऊर्जा का अपना स्रोत होता है, गलत है। कारण देखेंगे कि सक्रिय दूर संवेदी प्रणालियाँ सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 72। टेलीविजन में दिखाई जाने वाली उपग्रह इमेज छाया स्पष्ट रूप से चित्रित करती है, तो इसका सही आंसर है सी, मेघ तथा हिम आवरण को। क्वेश्चन नंबर देखिए 73। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें सूची 1 में उपग्रह, सूची 2 में उनकी ऊंचाई और किमी में दी हुई है। इसका हम डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर है बी। जैसे लैंडसैट वी का है 705, IRS का है 904, स्पॉट SPOT का है 832 और IKONOS का है 681। क्वेश्चन नंबर देखिए 74। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं GIS को अन्य प्रणालियों से अलग करती है? इसका सही आंसर है बी, स्थानिक तथा अस्थानिक आंकड़ों को संबंधित करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। शीर्षाभिमुख सूचकांक जो मानव प्रजातियों को वर्ग